सो ये सैंटोनी आइलैंड थीम पे बना हुआ है और ये प्रोजेक्ट लंबा चौड़ा। हम जा रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर पर। Enjoy the journey with your little ones as they discover their talents. Let them have a gala time with their besties at the aqua park that is designed with water slides and splash pool with fountain jets. So ये जो है माइवन कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें फॉलो करने वाले हैं। So जो क्रिस्टल मेडो कल देखे आए थे उसमें भी सेम ही कंस्ट्रक्शन पैटर्न होगा। तो माइवन कंस्ट्रक्शन हम इसलिए फॉलो करते हैं, एक तो ये जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है, सेकंड इसमें हायर कारपेट एरिया मिलता है, थर्ड पिलर्स ऑफ ब्रिक्स होता है ना सर, उसमें अनइवन डिफॉर्मिटीज आती है बीच में, कभी ऐसे गोल पिलर आ गया, चौकोर पिलर्स आ गए, वो सब हट जाएंगे और वॉल की जो लोड बेरिंग है पूरी वॉल्स में थ्रू आउट स्प्रेड अक्रॉस रहेगा, तो आपकी बिल्डिंग की लाइफ जो है अच्छी रहेगी। साथ में एक ज़्यादा एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी तरह के क्रैक्स वगैरह एक्सपीरियंस नहीं होंगे इसमें। हाँ, तो ये जो है इसको स्टील रीइंफोर्समेंट बोलते हैं और ये जो बीच में पाइप्स है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूल्स है, नीचे स्विच बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं और एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क है दोनों तरफ, बीच में हम कंक्रीट पोर करते हैं। इसी बीच में हम लोग कंक्रीट पोर करते हैं, एक बार क्योरिंग हो जाने के बाद में ये कंक्रीट को हटा देंगे। कंक्रीट को हटाने के बाद सर वो सामने दीवार दिख रही है, ऐसी दीवार आ जाएगी जो बेसिकली आपकी जो आरसीसी फ्लोर्स होती है वैसे, और सेम वे हम लोग फ्लोरिंग भी करेंगे इसकी इस हिसाब से, और जो सीढ़ियाँ हैं वो भी माइवन ही बनाई जाएगी तो अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देखना है तो यहाँ पर है और आप यहाँ से सारे आइडिया कॉपी कर सकते हो। देखिए अभी हम जिप्सम कोटिंग इज मोर ऑफ अ सिंथेटिक मटेरियल सर, सो ये इसमें हम अप्लाई करते हैं। सॉरी मैम, सिंथेटिक मटेरियल फायर कैच करता है? नहीं, तो ये जिप्सम का है मैम। अच्छा जिप्सम, हाँ। तो जिप्सम कोटिंग है, तो इसमें क्या होता है सर कि हम लोग ये इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी मॉइस्चर वॉल से पेंट पे और घर से वॉल पे ना जाए, इंसुलेशन क्रिएट करता है बेसिकली। उसके बाद में सर ये जो बीच में देख रहे हैं दिस इज द पुट्टी, आप थोड़ा साइड में देख सकते हैं, थोड़ा एलिवेशन है, करेक्ट, ग्रीन कलर में से एलिवेशन है, और ये बीच में व्हाइट कलर के मार्क्स ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बटन मार्क्स, वो हमारा स्टैंडर्ड है कि हमारी जो पुट्टी होगी वो उतनी एलिवेशन में आएगी ही आएगी, तो अनइवन नहीं रहती है वॉल। उसके बाद में 2 layers of primers and 2 layers of finishing is what we do. So overall 7 layers what we do. Second, when we do the how we do the tiling is that we have got this mother slab. Then we create a slope script for the quicker exit of the water. Then using a trowel we lay the tile adhesive. So reason why we use this method is that you will not have any hollow sound in the tiles. Yes. So likewise all the tiles in between the tiles you use grout materials, and which I will show you over there, which helps the tiles for not to get decolor or not to chip off or any mold infestation to happen. So this is how we do it, and this is the final product sir of the house. Yeah. Okay. And sir in Shobha all the doors, भैया बंद करो ना, in Shobha all the doors, windows are in-house manufactured by Shobha. Okay. Now, sir, coming to the washroom, a very detailed to attention is what Shobha have paid. Now, likewise, I will first talk about the waterproofing. This is the first layer of water. This is the mother slab slope screen. The blue color is the first layer of waterproofing which we have done vertically, and yellow color is the second layer of waterproofing which we have done horizontally. The reason why we do that 2 layers is that if at all there is any hairline, not crack, any hairline missing of the applying of the, waterproofing, we will cover it up. And you see those brown color strips over there? Those are called corking strips. Now, these are placed between all the sharp edges of the washroom. If there are any hairline cracks that are forming, it will not allow any water to seep in from the floor to the wall. So it will completely insulate. I was telling yesterday, sir, we have paid slightest of detailed coordination. This is what we have done, sir. And before we fix any tiles, we do the tile marking throughout, and all this frames that you see sir in the Maivan structure, this will be already framed. So हम लोग बाद में इसमें खोदा खादी नहीं करते, as it is what we will deliver to you. अभी ये जो पाइपिंग है सर, सारे पाइपिंग जो है आपकी दीवार से थोड़े से आगे एलिवेटेड हो रहेंगे, क्योंकि we don't want any leakage, seepage to happen and seep into the water to seep into the wall. Next sir, this flush pipes are acoustically treated pipes. So generally they are having 3 layer of foams. So हम लोग जब भी अपार्टमेंट्स में फ्लश करते हैं, अगर हमारा ऊपर वाला फ्लश करता है तो we get to hear थप 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 sounds. So you will not get to hear in Shobha houses.
So absolute zero sound is what we'll get. So this is what we have achieved. Rest, when it comes to the washrooms and the common areas in like which is prone to rain and sun, we will have anti-skid tiles. All right. And sir, I was referring to we use this P traps. You see this wash basin के नीचे जो Yes, goal. गोल दिया हुआ है. So ma'am, the reason why we have given that goal वाला structure is that the U-shaped structure, there will be always water accumulated over तो there. उसमें, हाँ. So उससे जो smell नहीं ड्रेनेज से आनी है वो नहीं आएगी, ब्लॉक हो जाएगी. और जो टॉप ब्रांड्स हम यूज करते हैं जो भी एक्सक्यूशन. किसका फॉसेट है आप लोग का? मैम ये जैगवार टॉट जो भी टॉप ब्रांड रहेगा उससे ही आपको मिलेगा. और जो ये जो प्रोडक्ट्स है जो कि टैप्स हो गया, हाँ. ये जो पी ट्रैप हो गया, जेट वगैरह हो गया, ये वाइट लेबल फ्रॉम जैगवार एज PNC. अच्छा. So PNC is the name of our director, Mr. PNC Menon. And what we do is that for warranty, our customer do not need reach out to the other brands. They can just send us a mail. If any problem under warranty, we will fix it off. और जो वाटर है ना सॉफ्ट हो क्या रहा है? यहाँ पे नॉर्मली किचन में वो उसमें क्रिस्टल मेडम है सर. अच्छा, वाटर सॉफ्टनेस में नहीं है. और साथ में सर जो टाइल्स है ना, टाइल्स जो शार्प एजेस है, हाँ. देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टाइल फिटिंग दे रहे हैं सर. ये जो पोर्शन है उसको टाइल फिटिंग बोलते हैं. हाँ. तो आपके कोई भी खूनी वगैरह लगेगा नहीं. जाएगा और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी लगेगा नहीं. और साथ में जो टाइल्स की सुंदरता अच्छी नहीं होती है साइड से. हाँ. क्योंकि ऊपर तो अच्छा दिखता है, साइड से वो सफेद दिखता है, तो वो सफेद जो दिखता है उसको कवर कर देता है टाइल फिटिंग. सो 3 से 4 पर्पस सर्व कर रहा है. और जो वॉशरूम के अंदर, डोर के अंदर की साइड में है वॉशरूम के, 2 layers ऑफ लैमिनेशन इज व्हाट वी डू इट, सो दैट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर देयर विल नॉट बी एनी बल्ज बेंड और एक्सपैंड अबाउट द वॉशरूम. एनी क्वेश्चंस हियर सर? इसका मटेरियल क्या वुड का? किसका? दिस इज यूरोपियन बेज वुड. In-house manufactured, door is in-house manufactured by Shobha only, and we will. इसका वारंटी रहेगा. इसका वारंटी रहेगा. और इसका ऐसा है कि जो हम लोग सीजनिंग करते हैं इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 8 से 12% ही रहता है. तो ये बल्ज बेंडिंग और इस एक्सपैंडिंग चीज़ होता है. का एक मिनट भाई, ये जो चीज़ है इसको ये पाइप सब किस मटेरियल का? मैम ये तो UPVC पाइप होते हैं. PVC पाइप. PVC. कभी सड़ता नहीं? मैम वो तो सिंथेटिक है, उसका क्या करेगा? मैं रेगुलर है, मैं हर जगह वैसे ही रहता है. how we design. So this is, if you're designing, you see how they design the structure, how we finish the interior. इतनी सारी चीज़ें हैं. How bathroom works, how we finish balcony and audio. हम लोग 2 layers of anti-rust coating करते हैं यहाँ पे. 2 layers of anti-rust coating. और ये सर हमारा पार्किंग के नीचे जो लैंडस्केपिंग रहता है, आप देखेंगे काफी सारे अपार्टमेंट्स में पार्किंग के अंदर पानी गिरता रहता है. तो हम ये बहुत मेजर कंसर्न है. और शोभा की किसी भी प्रॉपर्टी में वैसा पार्किंग के अंदर पानी नहीं गिरता है. उसके पीछे रीजन ये है कि पहले पार्किंग का जो है मदर स्लैब लग जाएगी, उसके बाद में हम लोग ये जो काले रंग का देख रहे हैं ये डामर की तरह मटेरियल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन पेंट में. तो विटामिन लगाते हैं पहले, उसके ऊपर टॉर्च फिक्सिंग मेथड से हम लोग विटामिन शीट लगाते हैं. जो काली रंग की शीट देख रहे हैं ये वाली, ये विटामिन शीट होती है. तो एक जो फ्लेम थ्रोवर होता है उसको लगा करके पेपर की तरह शीट होती है, थोड़ी मोटी होती है, उसको हम लोग ऐसे फिक्स करते हैं. अगर कभी आपने किसी स्विमिंग पूल को बनते हुए देखा होगा तो वहाँ पर सेम वाटर प्रूफिंग करते हैं. ग्राउंड लेवल. हाँ, ये ग्राउंड लेवल पे रहेगा सर. सो सी थिंग इज because of rain and all, you will have this soil erosion to be happening. Yes, normally. To avoid that, we will have this honeycomb Pentagons. structures. हाँ, ये These are grass grids. So आपका Hexagon जो structure. रेत है वो वहीं की वहीं रहेगी. So आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस में ये कॉस्ट कटिंग वगैरह हेल्प करता है. और शोभा में ऐसा है कि ये जितने भी आप पेवर्स देख रहे हैं ना, वाटर अंदर जाता है. ये शोभा खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है. जो जिसकी वजह से हमारी जो ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है वो हम लोग एकदम हाईएस्ट क्वालिटी देते हैं. तो हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं अपने कस्टमर को. उस हिसाब से ये इंटरलॉक सिस्टम होता है, इसके अंदर इंटरलॉक लगे रहते हैं. तो ये ऊपर भी नहीं आता, पूरी पार्किंग में ऐसे ही लगे. पार्किंग में नहीं, जो पार्किंग का ड्राइव पाथ रहेगा और जो फुटपाथ वगैरह रहेगी वहाँ पे ऐसा रहेगा ये. और उसको हम कर्व्स बोलते हैं. जो आपका वाटर एग्जिट रहेगा वो वहाँ से पानी निकलेगा बाहर. ठीक है. इससे वाटर भी एब्जॉर्ब. हाँ, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट हार्वेस्टिंग है ये लेक में जाएगा ना? नहीं मैम, ये हमारा सेपरेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट रहेगा, वहाँ पे जाएगा. अच्छा. ये जो है टेरेस में है. टेरेस आप ज़्यादा कुछ एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर, बालकनी पेंटिंग. टाइल्स होगा. तो इससे क्या होगा कि जो सफेद टाइल्स है, एंटी हीट रिफ्लेक्टिंग है, जो गर्मी है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर देता है. तो ऊपर वाले फ्लोर को इतनी गर्मी नहीं रहती है. आपको मैं ऊपर वाला फ्लोर नहीं दूंगा क्योंकि वो सोल्ड आउट जो है. ठीक है.
अभी जो पार्किंग है, जैसा मैंने बता दिया प्रेस्टीज का बारे में, राइट, प्रेस्टीज सब चीज़ों में ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करता है। अभी इसमें ऐसा है कि जो ये पार्किंग एरिया है, नीचे जो फ्लोर है ना वो कंक्रीट का रहता है जनरली हर बिल्डिंग के पास में। हम लोग एपॉक्सी रीजन फ्लोर दे रहे हैं सर। इसके 2-3 फायदे, एक तो ये दिखता अच्छा है, सेकंड आकर के ये इजी टू मेंटेन होता है, इसकी क्लीनिंग आराम से हो जाती है, और थर्ड ये टायर फ्रेंडली है। और हर एक यूनिट के पास में हम प्रोविजन देंगे अपना इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाली रहेगी फ्यूचर में, तो आप लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक जगह पे। और सामने वो देख रहे हैं ना वो ड्रेनेज जैसा, बेसमेंट ड्रेनेज, जो जनरली क्या होता है कि हर एक ऐसे ड्रेनेज जो हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखते हैं मात्र, बट यहाँ पर हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी आपको ड्रेनेज एग्जिट देंगे पूरा। और ये जो है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल शाफ्ट। ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट दिए गए इन अ केस ऑफ फायर, अगर फायर पकड़ता है तो 2 घंटे तक आपके जो बिजली के तार हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। ये फायर रेजिस्टेंट है 2 घंटे के लिए। खुद का चार्जर लगा सकते हैं। हाँ खुद का चार्जर लगा, हाँ लगा सकते क्योंकि बाकी लाभ नहीं करता है। हैं। नहीं, आप खुद का चाहिए तो खुद का लगा सकते हैं, मॉडिफिकेशन अलाउड है इसमें, इस पोर्शन में। ये आपकी जो आपकी घर की ईवी यूनिट रहेगी, बेस्कॉम बोलते रहेंगे, उससे कनेक्टेड रहेगा, डायरेक्ट एक ही मीटर रहेगा। क्योंकि मेरा चार्जर इससे पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। बस ऐसा है कि पोजीशन से पहले मेल लिख देना, और जो रहेगा पोजीशन के टाइम पे लाके दे देना सर, अगर आप इमीडिएट पोजीशन ले रहे हैं तो। सर मैं चाय कॉफ़ी का कॉफ़ी शुगर विदाउट कॉफी, 3 बिना शुगर। 2 शुगर, 2 प्लस। मैं तो सर आज आपकी सेवा में हूँ। वही लोगे, सेम फोटो। यहाँ से हाँ वही। हम लोग भी चश्मा लगाएंगे, सब लोग लगाते हैं। इस तरह से रहेगा ये प्रोजेक्ट। यूनिट लेंगे ना। हाँ अच्छा। ये सर ये अपना मॉडल हाउस रहेगा। सो मैं हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताते जाऊंगा, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। तो यू कैन गिफ्ट अस। जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रही हूँ बाबा। ये दीवार है, ले लीजिए मैम, मैं गिफ्ट तो दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आई विल नॉट डिसअपॉइंट सर। ये वॉल है, और ये मैम फ्रेम है दरवाजे का। जो बीच में है ना, हम कंक्रीट नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं फोम। तो फोम से क्या है कि पूरा दरवाजा अच्छे से इंसुलेट हो जाता है, और उसके बाद में हम फोम क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है दीवार से लकड़ी पे ना जाए, और लकड़ी उसकी वजह से बेंडिंग और एक्सपेंडिंग ना हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बताया। ठीक है। और साथ में मैम एक कोने में आप हाथ लगा के देख सकते हैं, हम पूरी दीवार को इंसुलेट किया सिलिकॉन सीलेंट का इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या होता है, कभी कुछ कीड़े मकोड़े छोटे हाँ, छोटे वो पतंगे लग जाते हैं ना, वो सब नहीं लगेंगे। ठीक है। और ये जो दरवाजा है, ये पूरा यूरोपियन बेचवुड है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, हम लोग किसी तरह का सन माइका यूज नहीं करते हैं। This is oak veneer that we have used actually. So oak veneer, technically the European beechwood is the wood that we have used, and the layer is oak veneer. So इसमें ऐसा होता है कि मैम there are thin slice textured slices of the wood. We place it and we compress it, then we do multiple layer of polishing to it. Okay. And since you're tapping it, I would like to tell you that we have seasoned this door. And the moisture content is kept between 8 to 12% only. So it will in future it will not bulge, bend or expand. इसका मटेरियल क्या बताया? मैम ये लकड़ी है यूरोपियन बेचवुड, ये मटेरियल का नाम है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा टच करोगे तो सेम पूरी शोरूम में बहुत ही सेम ही खूबसूरत दरवाजा लग है, सारे शोरूम। ये जो है ना, ये नीचे बहुत ही इसे हम लोग ड्रॉप डाउन स्विच बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम दरवाजा बंद करेंगे, किसी भी तरह के कीट पतंगे, धूल, मिट्टी, धुआं बाहर से अंदर नहीं आएगा। अरे, ये तो नया। एक मेटल लीवर है, वो गिर जाता है ऐसे, मेटल लीवर मैं दिखाऊंगा बंद करके। एक मेटल लीवर गिर जाता है, मैं आई वाज रेफरिंग टू दिस स्विच ओवर देयर। यस यस। The moment you close the door, यस यस। अरे, ये तो नई बात आई। हाँ ये तो एकदम नया है। हाँ, तो इसको जैसे हम बंद करेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, कोई भी ऐसे स्मोक डस्ट वाटर। ठीक, आपको अंदर आना पड़ेगा। तो मम्मी अंदर से देखेंगे दिखेगा, क्या? अंदर से। ये तो वैसे भी दरवाजे के पीछे चला जाएगा ना मैम स्विच। अच्छा। एक मिनट में कोई किताब लेकर आता हूँ। अभी बन गया।
इस बार हम लोग जहाँ शू रैक होगा उसके पीछे ये करवा देंगे। अभी देखिए मैम, ये किताब का पन्ना है। अरे वाह, देखिए ये किताब का पन्ना है, यहाँ से आर पार हो जा रहा है, करेक्ट? इधर हाँ। पीछे आ गया है, यस। ठीक है। वन अभी यहाँ से जो आगे आपका हाउस टूर है ना, ये अभी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन सील है ना। ये सो क्या होता है, इट इज देयर फॉर द लेंथ ऑफ द डोर. So once I close the door, what happens, there is a button which falls down like this and you will not be able to pull it back. You can pull it back, sir. Pull it back, sir. हाँ, यस। So once I lock the door, what basically happens is it seals down the entire floor. Because of which there will be no dust or insects which will come from outside. वाह। At the same time, you will also have an AC switched on AC, here, so you will हाँ, also so- not have any temperature losses. हाँ। It's a small thing now, but over a period of time, you will see no dust issues. Exactly. एक जाएगी नई ना। चीज सामने जोड़ लो। ये पूरा मेटल लीवर ड्रॉप डाउन हो गया। अभी यहाँ से जो आपका हाउस टूर है, मेरे को गणेश ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के ये लेंगे आपका, ठीक। ये मैम दिस इज योर फॉयर जी। और मैम घर के अंदर ही हम स्विच बोर्ड और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए हर रूम में आपकी केबल रनिंग रहेगी, हर लिविंग एरिया, हर बेडरूम्स में। तो आपको आपके आर्किटेक्ट को बोल, इंटीरियर वाले को बोलकर एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है। हाँ हो जाएगा, हमें पता है। हाँ। और मैम इधर जो है स्ट्रक्चर में सर को बता रहा था कि सर yes. बॉक्स स्क्वायर्स नहीं रहेंगे, नहीं, हमारे सब- पास भी थोड़ा सब लग रहा है। curve, yeah. तो आप देख सकते हैं ये पूरा कर्व स्ट्रक्चर है। So this is basically the living room size, sir. This is basically 13 by 24 feet. What happens in the 3 BHK? This becomes a 23 feet by 12.5 feet. वर्थ में मेरा 6 इंचेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और मेरा लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ। इतना जो लेंथ है आई कॉम्प्रोमाइज एंड इस टाइल से मेरा एक्चुअल साइज स्टार्ट होता है टिल द एंड एंड दिस टाइल भी सेम टाइल। Alright, and the width is compromised to 6 inches. Other than that, the arches, the doors, what you see remains the same. So you'll have no difference. Wow, this is so beautiful. यहाँ पे टेबल पर तो शुगर वाली कौन सी, विदाउट शुगर वाली कौन सी बता दो। Super, sir. ठीक है, So beautiful. ये दो शुगर, विदाउट शुगर वाली बगल में रखो। AC यहाँ पे सेपरेट Nice. उसके मैं बताऊंगा आपको कि जो एसी का जो आउटडोर यूनिट है कहाँ पे लगेगा। इसके लिए मतलब आपके ही फ्लोर में अलग से हमने प्रोविजन दे रखा है। योर नेम इज विजय? Ganesh. गणेश, कहाँ पे एक मंदिर भी बन सकता है वो भी थोड़ा मुझे बताइएगा। अरे नहीं, ही विल। मैम वो बाहर की साइड एल्कोव दिख रहा है ना, हाँ। वो ये. अच्छा, हाँ, वो उधर पे, हाँ। Yes. उसी मल्टीपल बेस, हम हाँ। लोग बना सकते हैं। यस। So यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैम, so this is the size of the guest bedroom, which is 13.5 by 11.5. It remains the same in all the dimensions, ma'am. And the best thing is it does not come with a window, rather you get a Juliet balcony, ma'am. This is a European Greek theme property. आप यूरोप में किसी भी बिल्डिंग में देखिए, you do not have a window. आपको ये Juliet balcony मिलता है, where you can just go stand and your ventilation is much better because हाँ. the size of the bigger. you can call it a bigger window if you would like to, but the size is much bigger. यस। The height here. Same, yeah, you have a railing, sir. So 4 Yes. feet. Yes. और ये वॉल ऐसा रहेगा कि नहीं sir, this is a one layer. आपको plain wall. ये 4 रूम है, 4 बेडरूम। This is a 4 bedroom now. तो ये हाइट कितनी रहेगी बालकनी रहेगी? की? तो हाँ। बच्चों के लिए तो डेंजर है। बच्चों के लिए डेंजर नहीं है, ठीक है ना? आपको अगर ऐसा लग रहा है, you can have invisible strings. हाँ। Invisible strings जो है वो इधर से इधर connect कर देंगे, हाँ, पतला वाला। पतला कर देंगे तो आपको बाहर से दिखेगा भी नहीं, ये अंदर से ये दिखेगा। क्या है? ये खेल है। हाँ, अब देखिए अगर एक्चुअल बालकनी रहता फिर भी इधर ही रहता। हाँ। नहीं राइट, मैं आपको बताई ना, बच्चे प्ले करते करेक्ट. वी हैव बॉयज। आज कुछ तूफानी करते हैं, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और खास करके मम्मी पापा बोले मैं आ रहा हूँ कहीं से, तब ये तमाशा ज़्यादा करते हैं। So this is basically actual toilet, sir. You get everything except the vanity and the mirror, sir. ओके। ये vanity और mirror नहीं आएगा, बाकी सब कुछ जैसा दिख रहा है ऐसे ही आएगा आपको. अच्छा नहीं है, 11 ओके, मिरर अपनी And पसंद if you से। basically look at
the fittings, this is all an in-house product of Shobha, ma'am. It's called PNC. It is much superior in quality even compared to Kohler, ma'am. Okay. Straps. और खराब हुआ तो चेंज कौन करता, आप ही लोग करते हाँ। हैं मेंटेनेंस उसी में? हाँ. और ये दरवाजा और की मेंटेनेंस बाय द वे कुछ भी तो सब अंदर में? Sir, this is the place I was trying to tell you, sir. This is not how it actually looks like. I showed you the other rooms how it actually looks like. जब मैं AC यहाँ पे लगाऊंगा उसका आउटडोर यूनिट यहीं पे लगेगा. अच्छा. Alright, it is not just for the outdoor use. You can basically also have all the unused items of the room dumped हाँ, inside. थोड़ा सा here. कबाड़ जैसे. Closed रहेगा, closed रहेगा. Okay. ऐसा नहीं रहेगा sir. I showed you the other room how it actually looks like. Yes. But this is just to give you an understanding.